हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आज का टॉपिक हमारा है हाइपरबोलिक इक्वेशन। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे अभी तक मैं 6 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस किया था लाप्लास इक्वेशन को किस प्रकार से हम गॉस सीडेल इटरेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन बाय द जैकोबी इटरेशन मेथड, और लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि पॉइसन इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्रैंक निकल्सन मेथड की हेल्प से हमने आपको 1 स्टेप सॉल्यूशन सिखाया था, और लेक्चर नंबर 6 में क्रैंक निकल्सन मेथड की हेल्प से आपको 2 स्टेप सॉल्यूशन निकालना सिखाया था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो लेक्चर को देखने के लिए आप मेरे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। आपको वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आप पूरे लेक्चर देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ हाइपरबोलिक इक्वेशन। नाउ दिस इज द लेक्चर नंबर 6। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन को हम यहां पर हाइपरबोलिक इक्वेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा है द वेव इक्वेशन है 1 डायमेंशनल, जिसको हम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी कहते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर, या हम इसे चाहें तो u डबल t c स्क्वायर इंटू u डबल x लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि अब हम इस इक्वेशन को यदि हम ध्यान से देखें तो एक्चुअली हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख लेते हैं c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर माइनस del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो del 2u by del x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो c स्क्वायर है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल A। यहाँ पर del 2u by del x del t का कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको b रखा हुआ है, और del 2u by del t स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास -1 है, इसलिए हम यहाँ पर d निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। अब इस d की जो वैल्यू होती है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो b वैल्यू हो गई 0, माइनस 4a यानी कि c स्क्वायर हो गई, और देन -1 यानी कि 4c स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। यदि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो ऐसी कंडीशन में जिस इक्वेशन के साथ यह बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं हाइपरबोलिक इक्वेशन। तो बट ओबियस यहाँ पर del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर जो है एक हाइपरबोलिक इक्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि इस हाइपरबोलिक इक्वेशन को किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया जाता है बाय द फाइनाइट डिफरेंस मेथड। तो आइए देखें। तो सपोज कर लेते हैं हम 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो कि del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर है, या जिसको हम चाहें तो c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर माइनस del 2u by del t स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जिन पर मैंने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि इन इक्वेशन को हम आगे भी यूज फर्दर करेंगे, जिससे कि आपको बार बार पेज पलटने की रिक्वायरमेंट ना हो। अब इसमें हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो हमारी होती है del u ऑफ 0t इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी t की वैल्यू के लिए फॉर ऑल, इसके यहाँ पर क्या लिखा था फॉर ऑल t, यानी कि t की किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो होगी हमेशा 0 के इक्वल होगी। इसी प्रकार u ऑफ lt इक्वल टू 0 है फॉर ऑल t। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप चाहे मैं किसी कोई भी l की वैल्यू पुट कर दूं, कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं, उन सभी के लिए वैल्यू 0 के बराबर रहेगी। नेक्स्ट मेरे पास है फर्स्ट इनिशियल कंडीशन u ऑफ x 0 इक्वल टू f ऑफ x। जैसे जैसे यहाँ पर x चेंज होते जाएगा वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। देन नेक्स्ट हमारे पास सेकंड हमारी इनिशियल कंडीशन है del u by del t इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x की किसी भी वैल्यू को अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो उस सभी कंडीशन के लिए आपको ये वैल्यू 0 के इक्वल मिलेगी। तो इन पांचों इक्वेशन को अपनी कॉपी में नोट कर लिए, जिससे कि आपको फर्दर बेहतर तरीके से समझ में आ सके।
अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट एट द पॉइंट ऑफ यू आई जे, जैसे कि हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था किस प्रकार से हम यहाँ पर del 2u by del x स्क्वायर del 2u by del y स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो del 2u by del x स्क्वायर है, जो कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली हुई है। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो लेक्चर नंबर 2 को देखना ना भूलेगा, जिसमें मैंने आपको बाकायदा बताया हुआ है कि किस प्रकार से डेरिवेशन सॉल्व किया था। लेकिन चूंकि रेफरेंस में हमें ये वैल्यू यूज करनी है तो हम वैल्यू को डायरेक्ट वहां से लेके चल रहे हैं। फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर del 2u by del x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है 1/h स्क्वायर ui प्लस 1j माइनस uij प्लस ui माइनस 1j। ओके, इसी प्रकार से अगर हम del 2u by del t स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो वो वैल्यू हमारी होगी, दिस इज द del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू 1/k स्क्वायर uij प्लस 1 माइनस 2uij प्लस uij माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास del 2u by del x स्क्वायर की वैल्यू है, del 2u by del t स्क्वायर की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम यहां पर रख देंगे, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर आप ये वैल्यू को रखने जा रहे हैं। तो आपने इस इक्वेशन में रखा तो हमारे पास क्या था, दिस इज c स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हमने लिखा था del 2u by del x स्क्वायर, तो हमने ui प्लस 1j माइनस 2uij प्लस ui माइनस 1j माइनस 1/k स्क्वायर del 2u by del t स्क्वायर, यानी कि uij प्लस 1 माइनस 2uij प्लस uij माइनस 1 इक्वल टू 0 हमने यहां पर रखा हुआ। अब हमने क्या करा कि इस k स्क्वायर का यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, k स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो गया, तो हमको मिल गया ui प्लस 1j माइनस 2uij प्लस ui माइनस 1j माइनस ऑफ uij प्लस 1 माइनस 2uij प्लस uij माइनस 1। अब हम क्या करने वाले बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर इस वैल्यू को हम यहां पर लेमडा के इक्वल ले लेते हैं। कौन सी वैल्यू को लेमडा के इक्वल ले लेते हैं, दिस इज अ k अपॉन h। अगर हम k अपॉन h की वैल्यू को अगर लेमडा के इक्वल लेते हैं तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगी वो लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो अब हमारी इक्वेशन जो होगी वो हमारी लिखाएगी, दिस इज अ लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर ui प्लस 1j माइनस 2uij प्लस ui माइनस 1j माइनस uij प्लस 1 माइनस 2uij प्लस uij माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस वैल्यू को हम यहां पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं और बाकी सब वैल्यू को हम यहां पर राइट हैंड साइड पर रहने देते हैं, यानी कि हमने uij प्लस 1 को हमने एक तरफ शिफ्ट कर दिया, बाकी सब वैल्यू को हमने एक तरफ रख दिया। तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज uij प्लस 1 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर ui प्लस 1j माइनस 2 लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर uij प्लस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर ui माइनस 1j और 2uij माइनस uij प्लस j माइनस 1। अब देखेंगे आप यहां पर uij यहां पर भी है, uij यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे uij कॉमन निकाल लेंगे, 2uij कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 1 माइनस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर uij और साथ में लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर इन दोनों के अंदर है तो लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो आपको मिलेगा ui प्लस 1j प्लस ui माइनस 1j और लास्ट में हमने uij माइनस 1 रख दिया। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 6। एक्चुअली ये जो इक्वेशन नंबर 6 है ये हमारी बेसिक इक्वेशन है आपके वेव इक्वेशन की, जो कि हाइपरबोलिक इक्वेशन के कैटेगरी में सॉल्व कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर डिफरेंट केस यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पर ले लेते हैं 0। तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू हमने 0 लिया तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा c स्क्वायर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि लेमडा की जो वैल्यू हमारी है वो k अपॉन h है, तो हमने यहाँ पर इस लेमडा की वैल्यू को पुट कर दिया तो k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर की वैल्यू होगी h स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। हमने यहाँ पर इस अर्थ से रूट ले लिया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो k की जो वैल्यू है वो हमारी h अपॉन c है। ये अपनी कॉपी के अंदर आप नोट कर लिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी हमें यहाँ पर पड़ेगी। अब हम जैसे ही इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हो गई 0 और ये वाली वैल्यू मेरे पास हो गई 1। क्यों हो गई 1? क्योंकि हमने 1 माइनस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर को हमने 0 के इक्वल लिया है, तो ऑब्वियसली 1 माइनस लेमडा स्क्वायर तो 0 हो गया, लेकिन लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो गया 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू बन गई 0, ये वैल्यू बन गई 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 6 जो है वो कन्वर्ट हो गई है uij प्लस 1 इक्वल टू ui माइनस 1j प्लस ui माइनस 1j माइनस uij माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को हमें याद करना और इस इक्वेशन को याद करना बहुत ही आसान काम है।
कैसे याद करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक के थ्रू बता रहा हूं कि हम किसको कैसे याद कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 7 गिव्स अ सिंपलर फॉर्म अंडर द कंडीशन k इक्वल टू h अपॉन c, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है। फॉर्मूला नंबर 7 enable us to find u at the j+1 row only if you know the values of u at the j and j-1। यानी कि अगर हमें u j+1 की वैल्यू को अगर मुझे इवैल्यूएट करना है जबकि मेरे पास j और j-1 वैल्यू मेरे पास अगर है तो। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है, मान लो हमारे पास जो जिसके कोरस्पॉन्डिंग में हमें वैल्यू निकालनी है वो हमारी u i j+1 है। इसके ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो u i j कहलाएगी और इसके ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो u i j-1 कहलाएगी। इसी प्रकार इसके कोरस्पॉन्डिंग में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करते हैं तो वो u i-1 j कहलाएगी और इसके राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो वो u i+1 j कहलाएगी। यानी कि अगर हमें ये वैल्यू अगर हमें इवैल्यूएट करनी है तो सिंपल तरीका ये है कि a इक्वल टू b प्लस सी माइनस हमें d करना पड़ेगा, तब जाके हम ये फॉर्मूला याद कर पाएंगे। तो बिल्कुल आसान है। हम सेंटर में बैठे हुए हैं, हमारे सामने ये दो वैल्यू है, दैट मींस हमने a b लिया c लिया, देन हमारे पास सर की वैल्यू हमने ली, उसको हमने उसमें से माइनस कर दिया। इस तरीके से अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से ये वैल्यू याद हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन की। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे सामने क्या आती है, u ऑफ 0t इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो 0 है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और t जो है वो j को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, j को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो u 0 j इक्वल टू हो गया 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द j की हर वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमारे पास 0 है। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या आती है, u ऑफ lt इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ये वाली वैल्यू जो है x को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो l जो हमारे पास है उसमें हमने nh का हमने मल्टीप्लाई किया हुआ, क्योंकि अभी हमें यहां पर पता नहीं है कि h मेरे पास क्या है। तो इसलिए मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ जैसे u and j इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द j। जो भी कुछ चेंजेस होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको वहां पर पता चलेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम अप्लाई करते हैं अपनी फर्स्ट इनिशियल कंडीशन। तो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग चले तो ये हमारे पास u ऑफ x 0, यानी कि हमारे पास हो गया x की वैल्यू हो गई i। बेसिकली x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, i इंटू एच होता है, लेकिन हमने यहाँ पर h को हम यहाँ पर नीचे जब लिखते हैं यानी कि सफिक्स में लिखते हैं तो हम h को कंसिडर नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर भी आपने देखा था तो हमने u i0 इक्वल टू f ऑफ ih लिख लिया। जैसे जैसे हमारे पास i की वैल्यू चेंज होती आएगी वैसे वैसे हमारे पास ये वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट हमारी सेकेंड इनिशियल कंडीशन है del u by del t इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। तो हमने इसको लिख दिया u ऑफ t x इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब हो गया, इसको अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास लिखा आएगा दिस इज u i j+1। ध्यान रखिएगा ये मैंने सेंट्रल वैल्यू के बेसिस से लिखा हुआ, तो u i j+1 माइनस u i j-1 अपॉन ऑफ k। अब हम यहाँ पर k का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो u i अगर हम यहाँ पर j की वैल्यू रख देते 0। क्यों हम j की वैल्यू को 0 रख रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए ये वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास j क्या है, 0 के फॉर्म में हमारे पास लिखा है। तो u i1 माइनस u i-1 इक्वल टू 0, यानी कि u i1 इक्वल टू u i-1। ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू को अगर हमें निकालना है तो अगर हम इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 7 में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास क्या थी, ये इक्वेशन नंबर 7 है, तो हम इस इक्वेशन नंबर 7 के अंदर हम u i j-1 की अगर वैल्यू को रखते हैं जो कि हमारे पास आई हुई है, दिस इज u i1 u i+1 0 प्लस u i-1 0 u i-1। ओके, अब हमने क्या करा, इस u i-1 की वैल्यू को हमने यहां पर इस जगह पर रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास हो गया u i1 और इस u i1 को हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 2u i1 इक्वल टू u i+1 0 और u i-1 0, यानी कि u i1 जो हमारे पास होगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं जैसे कि आपको और क्लियर दिखाई दे। तो यहां पर हमारे पास क्या 2u i1 इक्वल टू u i+1 0 और u i-1 0, यानी कि आपके पास u i1 की जो वैल्यू होगी 1/2 u i+1 0 और u i-1 0 होगी। यानी कि सिंपल सा वैल्यू है कि हमारे पास ये सेंट्रल वैल्यू है, ये सेंट्रल वैल्यू हमने इसको और इसको हमने प्लस ऐड किया और 2 का डिवाइड, मतलब ये वैल्यू मेरे पास a है, ये वैल्यू मेरे पास अगर b है, ये वैल्यू मेरे पास c है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज a इक्वल टू 1/2 b प्लस c ना, b प्लस c हमारे पास हो जाएगा। कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान क्या रखना है
कि अगर 1 माइनस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाती है, अभी हमने पीछे क्या माना था कि 1 माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 0 थी। अभी हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 1 माइनस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है, यानी कि लेमडा सी अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, या हम ऐसे बोले कि लेमडा की वैल्यू के अपॉन 1 थी तो सी के अपॉन एच ग्रेटर देन 1 था, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो अनस्टेबल होगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि आपका जब आप वेव इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन अनस्टेबल कब होता है। दूसरा केस हमारा है कि अगर आपके पास सी के अपॉन एच की वैल्यू 1 है, जैसे कि हमने वहां पर देखा था, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा स्टेबल होगा। और अगर सी के अपॉन एच की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो भी हमारा सॉल्यूशन स्टेबल होगा। लेकिन यहां पर आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो डिपेंड करेगी इसकी बेसिस पे, यानी कि सी के अपॉन एच जितना ज्यादा डिक्रीज होते आएगा आपका सॉल्यूशन की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके, तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो अब यहां पर हमारे पास ओब्वियसली अगर हम यहां पर बोल रहे हैं कि इन सब केस को अगर यहां पर लेते हैं देन हमारे पास दिस लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन सी पर सॉल्यूशन जो होगा वो स्टेबल होगा। अब यहां पर आपने पूरा चीज समझ लिया है कि किस प्रकार से हम यहां पर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इन द कंडीशन होता है हाइपरबोलिक कंडीशन। अब यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे फाइनाइट डिफरेंस मेथड की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की हेल्प से हाइपरबोलिक इक्वेशन को किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से रीड करिएगा। सॉल्व द इक्वेशन del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू 16 del 2u by del x स्क्वायर टेकिंग h इक्वल टू 1 अप टू t इक्वल टू 1.25, यानी कि t की जो वैल्यू है मैं 1.25 तक में लेके चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू 16 del 2u by del x स्क्वायर को यदि मैं del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इसका मतलब ये है कि आपको c स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें यहां पर 16 दे रखी है। आगे कह दिया अंडर द कंडीशन u ऑफ 0t इक्वल टू u 5 और t इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यू t की किसी भी वैल्यू के लिए या t की किसी वैल्यू के लिए हमेशा 0 देगा, जबकि ये लिखा हुआ है del u by del t x of 0 इक्वल टू 0 एंड द u ऑफ x 0 इक्वल टू x स्क्वायर 5 माइनस x लिखा हुआ। तो आइए देखिए 1 बाय 1 इस पूरे क्वेश्चन को अब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा कि हमने इक्वेशन लिख दी del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर अपॉन ऑफ c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर माइनस del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हम जानते हैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड की हेल्प से कि del 2u by del x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ui प्लस 1j माइनस 2uij प्लस ui माइनस 1j अपॉन ऑफ h स्क्वायर होती है, और del 2u by del t स्क्वायर की वैल्यू जो होती है uij प्लस 1 माइनस 2uij प्लस uij माइनस 1 अपॉन ऑफ k स्क्वायर होती है। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आपको कितना मिलेगा c स्क्वायर अपॉन ऑफ h स्क्वायर ui प्लस 1j माइनस 2uij प्लस ui माइनस 1j माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर uij प्लस 1 माइनस 2uij प्लस uij माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पर हमने क्या करा कि इस k स्क्वायर का यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया k स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन ऑफ h स्क्वायर हो गया, विच इज द ui प्लस 1j माइनस 2uij प्लस ui माइनस 1j माइनस uij प्लस 1 माइनस 2uij प्लस uij माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू होती है वो k अपॉन h के बराबर होती है, तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू दिस मच आ गया जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब यहां पर हमने क्या करा कि हमारे पास uij प्लस 1 इक्वल टू हो गया 2 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर c स्क्वायर uij प्लस लैम्डा स्क्वायर c स्क्वायर ui प्लस 1j प्लस ui माइनस 1j एंड माइनस uij माइनस 1। अब जैसे कि हम जानते हैं कि c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है, 16 के बराबर है, तो हमने यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पर c स्क्वायर की जगह हमने 16 रख दिया, uij प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर ui प्लस 1j प्लस ui माइनस 1j माइनस ui माइनस 1j। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास h जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि h की वैल्यू 1 के इक्वल हमारे पास लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 16 लैम्डा स्क्वायर को हम 0 के इक्वल ले लेंगे, यानी कि 1 माइनस 16 लैम्डा की वैल्यू पुट करिए k अपॉन h का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि k स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 अपॉन 16, यानी कि k की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4
दैट मीन्स हमारे पास के की वैल्यू आ गई 0.5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि टी जो होता है वो हमारे पास जेके के बराबर होता है, और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारे पास जो टी जो है हमें 1.25 तक हमें लेके चलना है, तो 1.25 तक लेके चलना है। यानी कि इसका मतलब ये हो कि टी जो हमारे पास है वो 0 से लेके 1.25 तक लेके चलना है, यानी कि जे के इक्वल टू हो गया 0। जैसे कि हम जानते हैं कि के की वैल्यू 0.25 आई है, तो डेफिनेटली मेरे पास के 0 नहीं हो सकता है, तो जे की वैल्यू मेरे पास हो गया 0। देन सेकेंड पार्ट में हमारे पास जे के इक्वल टू 1.25 यानी कि 1.25 डिवाइडेड बाय के, यानी कि 1.25 डिवाइडेड बाय 0.25 यानी कि हमारे पास के की जो वैल्यू, जे की जो वैल्यू होगी 5 होगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जे जो होगा वो आपका वैल्यू शिफ्ट करते जाएगा। अब जब वैल्यू आपका शिफ्ट देखें अब यहाँ पर, तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आया हुआ 1 के बराबर आया हुआ इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमने 16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 को हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू मेरे पास हो गई 0, ये वैल्यू हो गई 0, ये मेरे पास हो गई कितनी 1, यानी कि यू आई जे प्लस 1 की जो वैल्यू हो गई वो मेरे पास हो गई यू आई प्लस 1 जे प्लस यू आई माइनस 1 जे माइनस यू आई जे माइनस 1, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसको हमें कॉपी के अंदर लिख लेना है। अब हम करते हैं अपनी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो u ऑफ 0t इक्वल टू मेरे पास कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 0 दे रखा है, u ऑफ 5t इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर जे आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो u 0j इक्वल टू 0 हो गया, u 5j इक्वल टू 0 हो गया किसी भी j की वैल्यू के लिए। अब यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, u ऑफ x0 इक्वल टू मुझे दिया हुआ था कितना x स्क्वायर 5 माइनस x दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया u आई 0 आई स्क्वायर 5 माइनस आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर आई की वैल्यू को रखा 0 1 2 3 4 5। जैसे मैंने 0 रखा तो मुझे मिलेगा u ऑफ 0 0 इक्वल टू मुझे 0 मिल जाएगा, u ऑफ 1 0 इक्वल टू मुझे 4 मिल जाएगा, u ऑफ 2 0 इक्वल टू मुझे 12 मिल जाएगा, u ऑफ 3 0 इक्वल टू मुझे 18 मिल जाएगा, और u ऑफ 4 0 इक्वल टू मुझे 16 मिल जाएगा, और u ऑफ 5 0 इक्वल टू मुझे 0 मिल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इन वैल्यू को आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि हम इन सारी वैल्यू को हम टेबल के अंदर यूज करेंगे कि टेबल के अंदर किस प्रकार से यूज क्या है। अब सेकंड इनिशियल कंडीशन हमारे सामने क्या है, u ऑफ t x0 इक्वल टू 0, यानी कि डेल यू बाय डेल टी जो है वो 0 के इक्वल हमारे पास है, यानी कि u i j प्लस 1 माइनस u i j माइनस 1 इक्वल टू हमारा 0 होगा, यानी कि u i j प्लस 1 इक्वल टू u i j माइनस 1 होगा। अब हम इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने इसकी जगह वैल्यू पुट करी, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज यू आई जे प्लस 1, और ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो आपकी भाई कि 2 यू आई जे प्लस 1 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अब देखिए इन वैल्यू को हमने सब तो निकाल लिया है। अब एक्चुअली हमारे पास जो हाइपरबोलिक इवैल्यूएशन टेबल है वो किस प्रकार से निकाली जाती है वो समझ लीजिए आप। जैसे कि मैंने बताया था कि यू एक्स जो होता है वो आई होता है वो आई एच के बराबर होता है, टी जो होता है वो जे के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टी की जो वैल्यू है एक्स की जो वैल्यू आई एच के बराबर है, तो यानी कि वो आई हो गया, और जो हमारे पास जे की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो टी की जो वैल्यू है जे के बराबर है, के की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, के की वैल्यू मुझे मिली है 0.25, तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर यूज करेंगे। तो यानी कि हमारे पास टी जो हो गया वो 0.25 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले हैंड पे हम लिखते हैं x की वैल्यू, तो हमारे पास क्या होगी 0 1 2 3 4 5। क्यों होगी, क्योंकि आपको x जो दिया हुआ है वो 0 से लेके 5 तक दिया हुआ है, t हमारे पास दिखाएगा 0 1 2 3 4 5, है ना। अब देखिए यहां पर हम देखें तो ये हमारे पास 0 पे कितना दिया हुआ 0, यानी कि u00 की वैल्यू हमने कितने निकाली थी 0। ये वैल्यू हमारे पास कहां से मिल रही है, ये वैल्यू मेरे पास एक्चुअली ये वाली वैल्यू मेरे पास है, इन वैल्यू को मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना। तो u00 कितना दिया 0, फिर दिया 4, फिर दिया 12, फिर दिया 18, फिर दिया 16, फिर दिया 0। तो हमने भाई यहां पर ये वैल्यू लिख दी, दिस इज द 0 4 12 18 16। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि 0 पे 0 है, लेकिन 0 1 पे वैल्यू कितनी है मेरे पास है 0 है। क्यों ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि u ऑफ 0t मेरे पास कहां पड़ता है, दिस इज u ऑफ 0t। आप देखेंगे कि ये वैल्यू मेरे पास जो लिखी हुई है वो मेरे पास क्या लिखी है 0 के इक्वल लिखी है, और ये वाली वैल्यू भी कितने के इक्वल लिखी है 0 के इक्वल लिखी है। यानी कि अगर मैं j की वैल्यू यहां पर चेंज करते भी जाता हूं तो ये वैल्यू मुझे 0 मिलेगी, और यहां पर भी अगर j की वैल्यू चेंज करूंगा तो भी मुझे ये वैल्यू 0 मिलेगी।
जैसे कि अगर मैंने यहां पर जे की वैल्यू पुट करी कितनी, 0 1 2 3 4 5, तो क्या मिलेगा, u ऑफ 0 1 0 0 इक्वल टू 0, u ऑफ 0 1 इक्वल टू 0, u ऑफ 0 2 इक्वल टू 0, u ऑफ 0 3 इक्वल टू 0, u ऑफ 0 4 इक्वल टू 0, u ऑफ 0 5 इक्वल टू 0। इसी प्रकार यहां पर अगर सिमिलरली अगर मैं यहां पर भी ऐसा करता हूं तो क्या मिलेगा, u ऑफ 5 0 इक्वल टू 0, u ऑफ 5 1 इक्वल टू 0, u ऑफ 5 2 इक्वल टू 0, u ऑफ 5 3 इक्वल टू 0, u ऑफ 5 4 इक्वल टू 0, u ऑफ 5 5 इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास ये वैल्यू तो बड़ी आसानी से हमने यहां पर फिक्स कर ली, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ये वैल्यू भी मेरे पास पता है तो मैंने लिख दी यहां पर। इसी प्रकार से हमारे पास जब हम ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं तो u5t वाली कौन सी वाली वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहां पर, दिस इज u5j इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। क्या लिख रहा हूं मैं, ये वाली वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल लिखी आ रही, तो ये वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पर नोन है, तो ये वैल्यू भी मैंने लिख ली। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास अननोन वैल्यू कौन सी है वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो अननोन वैल्यू के लिए आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पर बोलता हूं u1 ऑफ 1, तो ये वैल्यू मेरी अननोन है, u21 ये वैल्यू मेरी अननोन है, u31 अननोन है, u41 अननोन है, u12 अननोन है, u22 अननोन है, u32 अननोन है। यानी कि ये जो वैल्यूज हमारे पास है ये अननोन वैल्यू, हमें इन वैल्यूज को हमें सॉल्व करना होगा। अब इन वैल्यू को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं चीज यहां पर समझाना चाह रहा हूं। अगर आपने कोई ये चीज समझ में आ गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर हम यहां पर इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज करना चाहता हूं, तो जैसे मान लो मेरे को इस वैल्यू को मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, इस वैल्यू को निकालना है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हम क्या करेंगे, i की जगह रखेंगे 1, i की जगह रखेंगे 1 और j की जगह रखेंगे हम क्या 1, तो हमारे पास बनेगा 1 1, है ना। तो जैसे मैंने यहां पर रखा है वैल्यू 1, तो हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो हम 0 मतलब इस वैल्यू को लेंगे ऐसे और इस वैल्यू को लेंगे हम ऐसे, यानी कि 0 + 12 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 2, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 6। क्या मिल जाएगी 6। इसी प्रकार अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी तो मैं इसको 4 + 18 करूंगा डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये मुझे 11 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको और इसको ऐड करूंगा, 2 का डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 12 + 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि मुझे मिलेगा 14, है ना। अगर मुझे इस वैल्यू को निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, दिस इज 18 + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9, है ना। अब आप देखो कि हमने यहां पर इसी प्रकार से निकाला हुआ है। हमने जब फर्स्ट इटरेशन निकाला तो हमने लिखा j = 0 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इस इक्वेशन नंबर 5 में हमने j की वैल्यू को रख दिया 0, j की वैल्यू को रखा 0, तो हमें क्या मिलेगा, ui1 = 1/2, ui - 1 0, ui + 1 0। आपने अब i की वैल्यू को कितना रखा, 1 2 3 4 5 तो u11 = 1/2 u00 + u20 यानी कि 1/2 0 + 12। आप देखेंगे यही वैल्यू मुझे मिलेगी, दिस इज u00 + u20 डिवाइडेड बाय 2 करा तो हमें 6 मिल गया, है ना। इसी प्रकार मेरे को u21 निकालना तो मैंने 4 + 18 करा डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो मुझे 11 मिल गया। तो हम इस प्रकार से ये वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वैल्यू समझ में आ गई होगी, हमने ये वैल्यू किस प्रकार से निकाली है, 6 11 14 और 9। तो 6 11 14 और 9 हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमारा टारगेट ये है कि हम यहाँ पर हमें इन वैल्यूज को हमें यहाँ पर इवैल्यूएट करना है, इस वैल्यू को मुझे इवैल्यूएट करना है। तो इस वैल्यू को अगर मुझे इवैल्यूएट करना तो कैसे करना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये वैल्यू हमारे पास किस प्रकार से इवैल्यूएट की जाती है। अगर हमें इन वैल्यू को अगर मुझे इवैल्यूएट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन नंबर इसका, इस इक्वेशन नंबर 3 का हम यहां पर यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि पहले हम रखेंगे j की वैल्यू 1, क्या रखेंगे, j की वैल्यू रखेंगे 1। उसके बाद हम यहां पर i की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे। तो जैसे ही आप यहां पर j की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, ui2 = ui - 1 1 ui + 1 1 और ui 0, है ना। तो यानी कि आपके जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस इज ui2 = ui - 1 1 ui + 1 1 और ui
यू आई 0 बन जाएगी। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें इन वैल्यू को अगर हमें इवैल्यूएट करना है, किन वैल्यू को इवैल्यूएट करना, अगर इस वैल्यू को मुझे इवैल्यूएट करना तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पर लेंगे, दिस इज दिस वैल्यू, यानी कि 0 प्लस 12 माइनस 4, यानी कि 0 प्लस 12 माइनस 4 लेंगे तो कितना मिलेगा, मुझे 8 मिलेगा। तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू जो होगी वो 8 के बराबर आएगी। तो देखो ये 8 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो आप 8 के बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यू आई 01 U21 माइनस यू आई 1, यानी कि 11 माइनस 4 हमारे पास आ रहा है, 11 माइनस 4 हमारे पास आ रहा है। हाँ सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहां पर एक्चुअली मुझे ये वैल्यू लेना, दिस इज दिस एंड दिस और दिस 4 है ना। इसको एक बार मैं हटा देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं तो क्लियर हमारे पास चीजें हो जाएंगी एक्चुअली में किस प्रकार से वैल्यू निकाल रहा हूं, है ना। तो देखिए हम फिर से एक बार, ओके। तो पहले हमने ये वैल्यू कितने के बराबर निकाले थे, ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ये वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 0 प्लस 12 डिवाइडेड बाय यानी कि 6 मिला था। तो इसके बाद ये कितना मिला, 4 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 11 मिला था। देन इसके बाद हमें ये वैल्यू कितनी मिली थी, 12 प्लस 16 यानी कि हमको मिली थी ये 14, और देन हमारे पास था 18 प्लस 0 यानी कि हमको मिला था 9। यानी कि मुझे अब ये वाली वैल्यू निकालनी, तो ये वाली वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं मैं, इस वैल्यू को ले रहा हूं मैं 0 प्लस 11 माइनस 4, यानी कि ये मुझे कितना मिलेगा, दिस इज 11 माइनस 4 यानी कितना हो गया 7, है ना। अब 22 के लिए लूंगा तो मैं कितना लूंगा, 6 प्लस 14 यानी कि 20 माइनस 12 यानी कि 8। देखिए 8 मिलता है कि नहीं मिलता, तो यहां पर हम देखें दिस इज योर 8, तो ये मुझे 8 मिला है यहां पर, ओके। ये मुझे 7 मिला है। अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू कितनी मिली, 2 मिल रही है। तो 2 कैसे मिल रही है, तो 2 कैसे मिलेगी वो देखो आप ध्यान से। मैंने यहां पर क्या करा, इस वैल्यू को लिया, दिस इज 11 प्लस 9 यानी कि 20 में से 8 गया, 18 गया तो कितना बचा मेरे पास 2। इसी प्रकार मैंने लिया 14 प्लस 0 माइनस 16 यानी कि ये वैल्यू मिलेगी मुझे -2, है ना। तो मुझे यहां पर ये -2 मिल गया, तो देखो मेरे पास -2 मिल गया। आ गया समझ में। तो ये वैल्यू निकालने का तरीका होगा। आप देखिए मैं यहां पर सेकंड वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो कैसे करूंगा, तो थर्ड इटरेशन जब मुझे करना है तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर जे की वैल्यू को रख देंगे 2। जे की वैल्यू 2 क्यों रख रहा है ये भी समझ लीजिए आप। जे की वैल्यू 2 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि अब हम यहां पर आ गए इस जगह पर। अगर मुझे थर्ड निकालना है तो यहां पर जे की वैल्यू को मुझे 2 रखना। अब मुझे इस वैल्यू को निकालना है U13 को, तो U13 में तभी निकाल पाऊंगा यहां पर जब यहां पर मैं जे की वैल्यू को 2 रखूंगा, है ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, UI3 इक्वल टू UI माइनस 1 2 UI प्लस 1 I प्लस 1 2 माइनस UI1। अब यहाँ पे मैं आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखूंगा। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो मैं नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास कितनी है, दिस इज योर U13। तो U13 की वैल्यू निकालने के लिए अब आप देखिए मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ले लिया हमने 0 प्लस 8 माइनस 6, है ना, -6। तो कितना मिलेगा मुझे, यानी कि ये मिलेगा मुझे 2 के इक्वल मेरे पास आना चाहिए। तो देखिए 2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखिए 2 के इक्वल मिलेगा, करेक्ट 2 के इक्वल मिला है। नेक्स्ट वैल्यू मुझे -2 मिलेगी और नेक्स्ट वैल्यू -8 मिलेगी। तो अब देखें कैसे मिलेगी ये। हमने यहाँ पे फिर से क्या करा, दिस इज यूर 7 लिया प्लस 2 लिया, कितना हो गया 9 माइनस 11 किया तो कितना मिलेगा मुझे -2, तो -2 मिल गया। देन मैंने 8 लिया, 8 और -2 लिया तो कितना हो गया +6 हो गया। 6 में से 14 गया तो कितना बचेगा मेरे पास, 6 में से 14 गया, 6 माइनस 14 यानी कि -8। तो देखिए -2 मिला था और -8 मिला, तो देखिए -2 और -8 मिला। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास कौन सी लेनी है मुझे, U43 वाली। तो कैसे लेंगे, दिस इज 2 प्लस 0 माइनस 9 यानी कि ये मिलेगा मुझे -7, है ना। ओके तो देखो मुझे -7 मिल गया। तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, दिस इज अ -7। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे फोर्थ इटरेशन। फोर्थ इटरेशन मतलब कि क्या होगा, अब जहां पर जे की वैल्यू को रखूंगा मैं 3 के इक्वल। तो जैसे मैं जे की वैल्यू को 3 के इक्वल रखता हूं तो मेरे पास कितना मिलेगा, UI4 इक्वल टू UI माइनस 1 3 UI प्लस 1 3 और UI2। अब यहाँ पे मैंने i इक्वल टू 1 2 3 4 पुट किया, तो i इक्वल टू 1 रखूंगा, कितना मिलेगा U14 इक्वल टू U03 U13। ओके U13 यहाँ पे कितना मिलेगा, हमने रखा
1, हाँ ठीक है। ओके, देन हमारे पास मिलेगा माइनस U1 2। ओके, अब ये वैल्यू कैसे निकाली है तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए टेबल से निकालने में क्या होता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि वैल्यू हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है भाई, अब हमको वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं, इस वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, दिस इज 0, है ना, 0 -2, 0 -2 और 7, तो मुझे कितना मिलेगा -9। तो देखिए -9 आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास, दिस इज -9, तो आपको -9 यहां पर मिल गया। अब नेक्स्ट वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, -14 और -11 और -6। तो देखिए कैसे मिलेगी हमको ये, बिल्कुल आराम से देखिएगा। हमको ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, दिस इज -9, ये मुझे मिल गई -9, है ना। अब U2 निकालना तो क्या करूंगा मैं, दिस इज 2, कैसे करूंगा, दिस इज 2 एंड दिस इज -8 और दिस इज 11, तो 2 - 8 कितना हुआ, -6, -6 में से मैंने 11 किया माइनस, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, हाँ सॉरी -11 8 करेंगे तो कितना आएगा, 2 -6 से +8 यानी कि मिलेगा मुझे कितना, 2 -6 8 यानी कि +2 मिलेगा, तो +2 मिल गया। नेक्स्ट इस वैल्यू को निकाले कितना मिलेगा, -2 -7 यानी कि कितना हो गया मेरे पास, -9 -9 में 2 गएगा तो -9 यानी कि मेरे को ये मिलेगा -9। नेक्स्ट वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे पास, अब U44 निकाला तो -8 + 0 देन -2 यानी कि -10। तो देखिए हमारे पास वैल्यू वही आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो ये सॉरी नीचे वाली वैल्यू है, दिस इज -6। ओके, करेक्ट वैल्यू है, तो -11 आया देन -6 हमारे पास आ गया। नहीं यहाँ पे -11 नहीं आ रहा, दिस इज -2 -7 -9, हाँ -11 आएगा, दिस इज -11, दिस इज -11। ओके, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास ये कितनी आई थी, इसको भी देख लें, तो -8 + 0 और -2 तो यानी कितना हुआ मेरे पास, -10, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई -10। ओके, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -9 -14 -11 और -6, है ना। सही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, देख लें मेरे पास। ये वैल्यू मेरे को मिल रही है, दिस इज -6 मिल रही है, तो -6 देखिए करें हमारी करेक्शन क्या आ रहा है, देखें इस चीज को, -8 + 0 तो ये +2, हाँ थोड़ी माइनस है ना, तो +2 है कि नहीं, -6 मिलेगा, करेक्ट -6 मिलेगा क्योंकि हमारा 2 वहां पर सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी है, कौन सी, इस वैल्यू को भी देख लें हम यहाँ पर, दिस इज, अब मुझे निकालनी है वाली वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे, दिस इज 0, इसलिए हमारे पास वैल्यू है 0 -14 में से हमने यहाँ पर 2 को करा तो इसलिए -16 हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है दिस इज -16। अब U25 निकालना है तो हमने क्या करा, दिस इज -9, दिस इज -11 यानी कितना हो गया, -20 में से आपका +2 हो गया यानी कि -18, है ना। तो देखिए -18 हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दिस इज -18, करेक्ट मिल रहा है, राइट। इसी प्रकार हम नेक्स्ट चलते हैं, इस वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो -14, दिस इज -6 यानी कि -20 में +18 करें, +8 करेंगे तो -12 मिलेगा, करेक्ट है। फिर उसके बाद -4 -11 + 0 और +7 यानी कि -4। तो इस प्रकार से वैल्यू हमारी निकाली गई है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहां पर यह बताने की कोशिश करी है कि भाई टेबल की हेल्प से किस प्रकार से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि हमारा एरर ना हो, लेकिन एक बार कैलकुलेशन को चेक जरूर कर लीजिएगा। कैलकुलेशन काफी ध्यान से किए हुए हैं, लेकिन देखने से पहले अगर किसी भी प्रकार का यदि कोई आपको डाउट आता है, लेक्चर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और 24 आवर में उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। लेक्चर को अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।